श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्रिकोण शोधन करने के पश्चात आपको फलादेश कैसे करना है। आपको जब फलित करने लग जाए इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर सटीक भविष्यवाणी करनी है उसके लिए सर्वाष्टक फलादेश, त्रिकोण शोधन फलादेश, एकाधिपति शोधन और पिंड साधन, इनके फलादेशों का ज्ञान होना आप लोगों को बहुत अनिवार्य है। जब तक ये पूर्ण ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सभी लोग आपको सिखा तो देंगे कि त्रिकोण शोधन कैसे होता है, एकाधिपति शोधन कैसे होता है, लेकिन उसका आप फलित कैसे करेंगे ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। क्योंकि जितने भी ज्योतिषाचार्य होंगे, जो भी ज्योतिष मार्तंड होंगे, ये चीज़ें लोग छुपा लेते हैं। क्योंकि मेन जो फलित करने का जो आधार है वो ये चारों पॉइंट हैं: सर्वाष्टक, त्रिकोण शोधन साधन, और उसके बाद एकाधिपति साधन, इसका फलादेश जो करना है, और पिंड साधन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्रिकोण शोधन करने के बाद आप लोग फलादेश कैसे करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, त्रिकोण शोधन का तरीका बता दिया था। तो ये सोच लीजिए एक त्रिकोण शोधन फलादेश, यानी शोधन के पश्चात जो अष्टक वर्ग जो चार्ट आपका बनेगा इस प्रकार से बनेगा। जैसे हमने आपको सूर्य को निकाला था, आप ग्रह लिख लेना। ये द्वादश भाव हो गए। द्वादश भाव में जो बैठी हुई राशियाँ हैं, एक मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये मैंने राशियाँ लिख दी हैं। ये भाव ना मत समझ लेना आप लोग, ये राशियाँ हैं। यानी जैसे कुंडली में यहाँ मेष राशि लिखी हुई है, तो मेष राशि जातक की कुंडली में क्या है, एकादश भाव में बैठी हुई है। तो एकादश भाव समझ के करना। तो सूर्य को जो एक मिला हुआ है, मेष राशि में 0 पॉइंट मिले थे, वृष राशि में 3, वृष राशि 3 मतलब हो गया कि यहाँ पर जो द्वादश भाव में है, यहाँ पे इसको 3 पॉइंट इस भाव को मिला हुआ है, सूर्य ने दिए हुए हैं। और मिथुन राशि में उसको 1, कर्क राशि में 0, सिंह राशि में 1, और कन्या राशि में उसको 4 पॉइंट, तुला में 3, वृश्चिक में 1, धनु में 1, मकर और कुंभ में 0 0 और मीन में 1। और चंद्रमा का मैंने आपको बताया था निकाल करके कि चंद्रमा का जब त्रिकोण शोधन साधन किया था, हमने शोधन किया था, उसमें मेष राशि में 3 पॉइंट आए थे, वृष राशि में 3, मिथुन में 2, कर्क में 1, सिंह के 0, कन्या के 3, तुला के 3, वृश्चिक में 0, धनु में 1, कुंभ मीन और मकर कुंभ मीन में 0 0 आए थे। इसी प्रकार जब आप सभी का शोधन करेंगे, त्रिकोण जो सर्वाष्टक चार्ट है उसके द्वारा मैंने आपको बताया था कि सर्वाष्टक से आप इसी तरह सभी का त्रिकोण शोधन करेंगे। त्रिकोण शोधन करने के बाद सभी ग्रहों का, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन सब का त्रिकोण शोधन मैंने किया हुआ है। ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जो गणना करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी तरह प्रकार से आ जाएंगी। यानी द्वादश राशियों में जो हर ग्रहों ने क्या क्या बिंदु दिए हैं, उन राशियों को वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, अब हम क्या करते हैं, प्रथम जैसे आपने सभी ग्रहों का लिख लिया, तो प्रथम भाव में सभी ग्रहों ने कितने बिंदु दिए हैं इसकी गणना कर, जैसे सर्वाष्टक में आपको बताया था कि उसका आप टोटल कर लें। तो 3 2 5 1 6 6 2 6 2 8 1 9, तो टोटल प्रथम जहाँ मेष राशि लिखी है वहाँ ग्रहों ने, सभी 7 ग्रहों ने कितना बिंदु दिया, 9। नहीं, जब कोई भी ग्रह, ये जो एकादश भाव को कितने पॉइंट मिले हुए हैं यहाँ पे, केवल 9। इसी तरह द्वितीय भाव को 17, तृतीय भाव को 11, चतुर्थ भाव को 2, जहाँ कर्क राशि है वहाँ पे 2, जहाँ सिंह राशि है वहाँ 6, कन्या राशि वालों को 21, तुला राशि में 18, वृश्चिक में 16, धनु में 6, मकर में 3, कुंभ में 2 और मीन राशि को 4 बिंदु, शुभ बिंदु प्राप्त हैं। टोटल जो बिंदु हैं 115 हैं। 115 को आप क्या करोगे, क्यों ग्रह हैं आपके साथ, 7 से उसको भाग कर दो तो यहाँ 16 एवरेज आ जाएगा आपका। कहने मतलब है कि किसी भाव को अगर 16 अंक तक मिले हैं वो शुभ फल देगा, अगर 16 से कम किसी भाव को बिंदु प्राप्त हैं तो वो सब लेना, वो अशुभ फल देगा, और 16 से अधिक हो जाए तो अति उत्तम फल प्राप्त होंगे उस भाव को, जब भी ग्रह वहाँ से गोचर करेगी। अब हमें देखना है कि जैसे सूर्य है, सूर्य को देखो कितने पॉइंट प्राप्त हैं, 15, चंद्रमा को 16, मंगल को 15, बुध को 18, बृहस्पति को 8
और शुक्र को 19, शनि को 24। ये योग है, जब द्वादश भाव में जब ग्रह गोचर कर रही हैं, ये उसका योग है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ जो शनि है, शनि को सबसे ज़्यादा पॉइंट प्राप्त हैं 24। यानी शनि जब भी गोचर करेगा इस कुंडली में तो वो हमेशा शुभ फल देगा। कहाँ कहाँ शुभ फल देगा 24 पॉइंट? एक तो जब ये मेष राशि जहाँ एकादश भाव से गोचर कर रहा है वहाँ केवल एक बिंदु इसने दिया हुआ है, लेकिन सबसे अधिक बिंदु इसने दिए हुए हैं तृतीय, जहाँ मिथुन राशि। मिथुन राशि कहाँ है? लग्न में। यानी ये शनि जब लग्न से गोचर करेगा तो अति उत्तम फल देकर जाएगा। फिर दूसरा देखिए, 4 पॉइंट इसने दिए हुए हैं सप्तम भाव में, नहीं तुला राशि में। तुला राशि यहाँ इस त्रिकोण में है, तो यहाँ त्रिकोण से जब भी शनि गोचर करेगा तो अति उत्तम फल देगा। तो कहने मतलब है जहाँ पे इसको बिंदु ज़्यादा प्राप्त हैं, जब उन बिंदुओं से गोचर करेगा तो शुभ फल देगा। और जहाँ पर शनि ने 0 दे रखे हैं, 1 बिंदु या 2 दे रखे हैं, तो वहाँ से जब गोचर करेगा तो ये अशुभ फल देकर जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको गणना करके बताता हूँ। इस कुंडली का उदाहरण ले लीजिए कि जो हमने कुंडली ली थी, मिथुन लग्न की कुंडली थी। मिथुन लग्न की कुंडली में अब हमको इसमें प्रैक्टिकल देखना है कि आपके सामने तो कुंडली तो आ गई। अब आप लोगों को ये पता नहीं कौन सी ग्रह में बलवान है, कौन सी शुभ है, कौन सी अशुभ है, आप कैसे निर्णय कैसे लोगे? तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ शनि को सबसे ज़्यादा बिंदु कितने प्राप्त हैं? 24। अब शनि देखो इस कुंडली में क्या है, शनि यहाँ अपनी त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है और नवम त्रिकोण बैठा है, नवम भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ शनि सबसे बलवान है, वैसे देखने भी बलवान है और यहाँ पे भी बलवान है। कहने तो शनि जो है, जब भी शनि है इस कुंडली में सबसे अच्छा फल देने वाला है, राजयोग कारक बनेगा। यहाँ शनि अच्छा फल देने वाला है। दूसरा, 24 के बाद जो बिंदु प्राप्त है वो 19 पॉइंट शुक्र को प्राप्त है। शुक्र इस कुंडली में क्या है? वो दूसरा आपका त्रिकोण का स्वामी है, यानी पंचम का स्वामी है, द्वादशेश भी है, बैठा भी अपनी शनि के ग्रह में है। तो यहाँ दूसरा जो है आपका शुक्र बलवान है। इसके बाद 18 पॉइंट बुध को प्राप्त है, यानी बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और शुक्र का स्वामी चतुर्थेश भी है। तो ये तीनों जो ग्रह हैं, यानी शनि, शुक्र और बुध, इस कुंडली में योग कारक हैं, अच्छे फल देने वाली, शुभ फल देने वाली। चौथे ग्रह आपने देखा चंद्रमा। चंद्रमा के पॉइंट प्राप्त है यहाँ। उसके बाद 16 में है शुभ अशुभ फल दोनों ही देगा। चंद्रमा जो बैठा हुआ है इस कुंडली में 16 बिंदु प्राप्त होने से वो शुभ अशुभ फल दोनों तरह के देगा। अब हमें विचार करना है कि ये बिंदु तो हमको प्राप्त हो गए, हमने देख लिया कि शनि, शुक्र, बुध और चंद्र इस कुंडली में योग कारक हैं। लेकिन वो योग क्या कह रहे हैं, कैसा योग करेंगे, कैसा वो फल देंगे, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उससे आप समझ लीजिए कि जैसे शनि है, क्या है? भाग्येश है। इससे हम क्या करेंगे? भाग्योदय की दिशा। जब शनि है तो उससे हम भाग्योदय की दिशा का पता करेंगे। तो भाग्योदय की दिशा क्या होगी? ये शनि कहाँ बैठा हुआ है इस कुंडली में? जब कुंडली आपने देखी तो यह है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन शनि बैठा हुआ है दक्षिण पश्चिम के बीच में। क्यों आप कुंडली लिखेंगे कि इस बच्चे का जो भाग्योदय होगा वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। यहाँ शनि जो है 24 बिंदु प्राप्त करके सबसे अधिक शुभ का यहाँ शुभ फलदायक है। अगर इस बच्चे को कोई कार्य करना है या व्यवसाय करना है या उन्नति अपना रोजगार के लिए जाना है, इसको कौन सी दिशा शुभ करेगी? दक्षिण पश्चिम दिशा बच्चा ये कामयाब हो जाएगा। दूसरा, हम शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र भी बैठा हुआ है, वो भी दक्षिण पश्चिम में ही बैठा हुआ है, वो भी बलवान ग्रह है। कहने मतलब यहाँ शनि और शुक्र दोनों ही दक्षिण पश्चिम दिशा को ही नोट कर रहे हैं, यानी नैऋत्य कोण में ही जा रहे हैं। तो कहना मतलब दोनों ग्रह जो है इस बच्चे को शुभ फल देने वाले हैं, शनि भी और शुक्र भी। अब हमको ये देखना है कि शनि तो भाग्येश रहा, इसका भाग्योदय शनि से संबंधित कार्यों में होगा भाग्योदय। दूसरा हमको देखना पंचमेश जो विद्या है, इसने विद्या ली तो कौन सी ली? क्योंकि यहाँ शुक्र है। शुक्र क्या होता है, किससे संबंधित है? एरो से, हाँ किससे कहते हैं? वायु से संबंधित। और यहाँ जो शनि बैठा हुआ है भाग्यस्था है, और शुक्र जाके शनि के घर में ही बैठा हुआ है। यानी शनि संबंधी इस बच्चे को इंजीनियरिंग करी
और शुक्र संबंधी उसने इंजीनियरिंग करी, यानी एरोस्पेस संबंधी उसने इंजीनियरिंग प्राप्त करी। प्रेजेंट टाइम में ये बच्चा जो है दक्षिण पश्चिम में ही ये अपना व्यवसाय कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि शुक्र जो है पंचमेश हुआ, विद्या, और शुक्र के घर में शनि होने से इंजीनियर बना, एरोस्पेस संबंधी से उसको विषय प्राप्त हुआ। शुक्र जो है 19 है, ये शुभ रहा। बुध देखो, बुध क्या है, लग्नेश भी है, सुख का स्वामी भी है। अब यह है कि इसके बुध और शुक्र जो दो बैठे हुए हैं, ये भी अष्टम में ही बैठा हुआ है। तो अष्टम में बैठने में शनि शुक्र के घर में बैठे हैं, ये सब योग कारक ग्रह हैं आपस में। तो बुध जो है इसकी कुंडली में क्या करेगा, स्वास्थ्य, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, ये सब का कारक है। जब भी गोचर में दशा में अंतरदशा में जब भी बुध की दशा अंतरदशा आएगी तो इस बच्चे को ध्यान रखना, स्वास्थ्य संबंधी, मकान, भूमि, संपत्ति, वाहन, हर चीज़ का सुख प्राप्त हो जाएगा। फिर आप देखिए चंद्रमा, चंद्रमा मैंने बताया कि चंद्रमा जो है स्वराशि का द्वितीय भाव बैठा है, धनेश धन भाव में। वहाँ द्वितीय भाव होता है समभाव। तो समभाव में बैठा तो समहर तटस्थता की भूमिका निभाएगा। तो चंद्रमा इस कुंडली में तटस्थ रहेगा। और इससे क्या है, जैसे धन है, परिवार है, वाणी है, मित्र है, ये सब इसकी अच्छे बुरे हर तरह के रहेंगे, तटस्थता की भूमिका निभाता रहेगा। अब हम बताएं क्योंकि हम जो हम कुंडली ले रहे हैं त्रिकोण शोधन फलादेश, इससे हम विचार क्या हमने किया। एक तो भाग्योदय, इस बच्चे का भाग्योदय होगा तो भाग्योदय होगा तो किस दिशा में होगा, वो दिशा हमने देख ली। फिर हमने देखा सुख दुख, सुख का भाव क्या होता है, चतुर्थ भाव, मकान, भूमि, वाहन, उसका देखा कि यहाँ बुध जो है स्ट्रांग है, इस बच्चे को मकान, भूमि संबंधी सुख प्राप्त होगा। शुभ अशुभ की दिशा, शुभ की दिशा हमने देख ली कि शुभ इसके लिए कौन कौन सी दिशाएं हैं। शुभ दिशा अपने सबसे ज़्यादा पॉइंट जिसको प्राप्त हैं, मैंने बताया था कि 24, 19 और 18, और ये सबके सब ग्रह इसकी जो है इस बच्चे की दक्षिण पश्चिम में ही बैठी हुई हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा इसके लिए शुभकारी है। अब आप जानना चाहोगे अनिष्टकारी दिशा कौन सी है, तो अनिष्टकारी सबसे देखोगे सबसे कम पॉइंट किसको प्राप्त हुए हैं, यहाँ बृहस्पति को प्राप्त है 8 अंक, वो बृहस्पति को प्राप्त है। बृहस्पति बैठा कहाँ है, पश्चिम दिशा। अगर ये बच्चा डायरेक्ट पश्चिम दिशा में चला जाए अपनी जन्मभूमि से तो वो इसके लिए अनिष्टकारी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें देखना है, बच्चा दक्षिण पश्चिम जा रहा है तो कामयाब है, लेकिन पूरा अगर पश्चिम दिशा में चला जाएगा तो इसके लिए अनिष्टकारी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कुंडली का विश्लेषण करना है। और हमने बताया कि त्रिकोण शोधन, हम बात किसकी कर रहे हैं, त्रिकोण शोधन के द्वारा हम किसी भी भाव के बारे में गणना कर सकते हैं। कैसे, एक उदाहरण के द्वारा समझ लो कि त्रिकोण शोधन मैंने आपको बताया था कैसे किया था। मेष, सिंह और धनु, इन तीनों को जो भी बिंदु प्राप्त है, ये जो हमने चार्ट बनाया, इस चार्ट में आप देखना कि मेष, सिंह और धनु को, मेष को 9 पॉइंट, सिंह को 6, धनु को 6, इनको आपस में योग कर दो। मेष को 9, सिंह को 6, धनु को, टोटल बिंदु कितने प्राप्त हुए, 21। ये ध्यान रखना, मेष, सिंह और धनु ये राशि क्षत्रिय कहलाती है, क्षत्रिय वर्ण की होती है। तो इसको 21 बिंदु प्राप्त हो गए। वृष, कन्या, मकर ये वैश्य वर्ग की राशियां हैं, इनको देख लो। द्वितीय भाव में कितना है, 17, कन्या में 21, मकर में 3, इनका हमने योग कर दिया 17, 21, 3, ये टोटल हो गया 41। तीसरा त्रिकोण हमारा क्या था, मिथुन, तुला और कुंभ, ये होता है शूद्र वर्ण की राशियाँ। इनको देखिए कितना बिंदु प्राप्त है, मिथुन वाले को 11, तुला वाले को 18 और कुंभ वाले को 2, इनका टोटल कर दीजिए 11, 18, 2, 18, 2, 20 और 11, 31 हो गया। अब जो ब्राह्मण वर्ण की राशियाँ होती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, अब कर्क को देख लिए, कर्क को कितने पॉइंट प्राप्त हैं, 2, वृश्चिक को 16, मीन को 4, टोटल कर लीजिए 2, 16, 4, 16, 4, 20, 2, 22, कितना हो गया 22। तो हमने क्या देखा इस कुंडली में, जब हमने इसका त्रिकोण शोधन किया, जो हमको बिंदु प्राप्त हुए, त्रिकोण शोधन के पश्चात जो अष्टक वर्ग आपने बनाया, यहाँ जो बिंदु प्राप्त हुए, देखो सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त हुए हैं, 41 वैश्य वर्ग वाले के, यानी वृष, कन्या और मकर। ये राशियों में जब भी ग्रह गोचर करेंगे इस त्रिकोण को, अब ये त्रिकोण देखिए अब कहाँ होगा, वृष, कन्या, मकर।
यानी वृष, कन्या और मकर। अब आप ध्यान रखो, जब ये ग्रह कौन से, ये द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और ये अष्टम भाव, ये जो 3 पॉइंट हैं, आपने देखा कि सबसे ज़्यादा इसको बिंदु प्राप्त है। तो इससे जब भी ग्रह गोचर करेंगे, कौन से, शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों ग्रह जब इन बिंदुओं से जब गोचर करेंगे तो ये शुभ फल देकर जाएंगे। ध्यान रखो, जब भी ग्रह यहाँ से गोचर करेंगे तो क्या फल देंगे, प्लस का, पॉजिटिव फल देकर जाएंगे यहाँ से। अब तो इसके बाद कौन सा है, इसके बाद 31 बिंदु प्राप्त हैं, मिथुन, तुला, कुंभ। ये त्रिकोण राशि कहाँ बनेगी, मिथुन, ये हो गई मिथुन, तुला और कुंभ। ये दूसरा त्रिकोण ये है, यानी लग्न, पंचम और नवम। इनसे भी जब ग्रह गोचर करेंगे तब भी ये शुभ फल देके जाएंगे। कौन सी ग्रह, ये ध्यान रखो, मिथुन का स्वामी बुध, शुक्र का स्वामी, तुला का शुक्र और कुंभ का शनि। यही तीनों ग्रह इसकी यहाँ बलवान भी इस कुंडली में, यानी जब शनि, बुध और बुध, शुक्र और शनि जब भी गोचर करते हैं लग्न से, चौथे से, पंचम से, अष्टम से, नवम से, तो इस बच्चे के लिए शुभ फल देके जाएंगे, उत्तम फल देके जाएंगे। तो इस तरह आप लोग कुंडली का विश्लेषण करोगे। इसी तरह त्रिकोण साधन किसी भी बिंदु का आपको विश्लेषण करना है तो इस तरह से आप लोग विश्लेषण कर सकते हैं, किसी भी कुंडली का करिए। तो उसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा अधिक बिंदु किसको प्राप्त हैं, उसके बाद किसको प्राप्त है। अगर वो बिंदु शुभ हैं तो शुभ फल देंगे, और जिस भाव को सबसे कम बिंदु प्राप्त हैं वहाँ से जब ग्रह गोचर करेगी तो शुभ फल देगी। एक बार पुनः समझ लो कि जैसे ये आपने देखा, ये जहाँ मेष लग्न लिखी हुई है, जबकि सूत्र कहता है कि एकादश भाव से जो भी ग्रह गोचर करी कभी अशुभ फल नहीं देती, लेकिन यहाँ मेष राशि में आप देख रहे हो कुल 9 बिंदु प्राप्त है। यहाँ पे कितने बिंदु प्राप्त है, 9, टोटल चाहिए 16। अब यहाँ एकादश भाव में जो भी ग्रह गोचर, चाहे सूर्य गोचर करे तो 0, चंद्रमा है तो 3, मंगल है तो 0, बुध है तो 2, गुरु है तो 1, बृहस्पति है 2, शनि है तो 1, यानी कोई भी ग्रह गोचर कर रही है वो शुभ फल देकर नहीं जा रही है। ये ध्यान रखो। इसी प्रकार हर भाव का आप गोचर कर देख सकते हैं। अब देखो यहाँ 9 पॉइंट थे, यहाँ 2 पॉइंट चौथे भाव में देखो, यहाँ चौथा भाव नहीं है, कर्क राशि है। कर्क राशि कहाँ है, ये सेकंड में भाव में बैठी, धन भाव में बैठी है। यहाँ पर भी जो भी ग्रह गोचर कर रही है कोई भी शुभ फल नहीं दे रही है। किसी ने 0 दिया, किसी ने 1 दिया, फिर 0 0 है, फिर 1 है, 0 0 है। कुल 2 पॉइंट इसको शुभ बिंदु प्राप्त हैं, और वो भी किसने दिए हैं, बुध और शुक्र ने। यहाँ पे बुध शुक्र ही जो कुछ दे रहा है इस कुंडली में योग कारक है, बाकी किसी ने यहाँ शुभ बिंदु इसको नहीं दी। इसी प्रकार से हम पूरी ये जो हमारा त्रिकोण शोधन फलादेश है, इस तरह से आप लोग करना सीखिए। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है, उससे आप लोग कमेंट करके पूछ लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।